हेलो दोस्तों, सोचो क्या हो अगर आपको एक ऐसी पावर मिल जाए जिसकी वजह से आपकी फैमिली और यहाँ तक बेगुनाह भी मारे जाएं, तो क्या आप उसे लेना चाहेंगे? कुछ इसी तरह की मूवी फायर स्टार्टर लाया हूँ जो बहुत ही धमाकेदार है। मूवी की शुरुआत एंडी और विक्की मैगी नाम के कपल के साथ होती है जो अपनी बेटी चार्ली की सुंदरता की तारीफ करते हैं। उसे उसके पालने में बैठाने के बाद जब दोनों चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद चार्ली के ऊपर टंगे खिलौने और कमरे के आसपास की अन्य वस्तुओं में आग लगने लगती है। ये देख एंडी उसे उठाता है पर चार्ली आग पकड़ चुकी थी। प्रेजेंट टाइम में एंडी को एक बुरा सपना आता है जिसके बाद वो खुद चार्ली को किचन में खोजने जाता है। वो उसे दिलासा देने जाता है जहाँ वो बुरी चीज उसकी पायरोकाइनेटिक क्षमताओं पर अपनी चिंताओं के बारे में बात करती है, पर एंडी चार्ली को बेहतर महसूस करने में उसकी मदद करता है। तभी विक्की वहाँ आकर नाश्ता बनाना शुरू करती है। इस फिल्म के मेन कैरेक्टर एंडी और विक्की को दिखाते हैं जब वो लोग डॉक्टर जोसेफ वॉनलेस द्वारा किए गए क्लिनिकल टेस्ट से गुजरने वाले एक यंग कपल थे। दोनों को लॉट 6 नाम की एक्सपेरिमेंटल दवा दी जाती है और उनके जांच और उनके अंदाज सब रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ दूसरों को वही दवा लेते हुए दिखाया जाता है जिसके घातक और उग्र नतीजे देखने को मिलते हैं। एंडी एक साइकोलॉजिकल के रूप में काम करता है। लॉट 6 के नतीजों में उसने लोगों के विचारों में हेर फेर करने की ताकत प्राप्त कर ली थी। एक औरत को धूम्रपान छोड़ने के लिए राजी करने के लिए उसे उस औरत के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर पड़ने वाले असर से उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। स्कूल में चार्ली के क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं, खासकर गैविन नाम का एक शैतान बच्चा उसका ज्यादा मजाक उड़ाता है। पर उसकी क्लास टीचर मिसेस गार्डनर चार्ली के लिए बहुत दयालु है। विक्की जब घर आती है तो उसे रोता हुआ पाती है क्योंकि वो खुद को एक सनकी समझने लगती है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाती है कि वो ऐसी नहीं है बल्कि वो औरों से अलग और स्पेशल है। विक्की बाद में एंडी से इस बारे में बात करती है क्योंकि वो चार्ली को उसकी ताकत को काबू करने में मदद करना चाहती है, लेकिन एंडी चाहता है कि वो नॉर्मल फील करे जैसी जिंदगी वो जी रहे हैं, एक सिंपल लाइफ। पर विक्की चाहती है कि वो खुद उसे कंट्रोल करे ताकि चार्ली की ताकत पर काबू पाया जा सके। अगले दिन जिम क्लास के दौरान चार्ली डॉज बॉल के दौरान हिट हो जाती है जो जानबूझकर की गई थी, तो वो खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में जाती है। मिसेस गार्डनर उसका पीछा करती हैं और चार्ली को बाथरूम के स्टॉल में छिपा हुआ पाती हैं। वो बाथरूम में पानी को भाप बनता देख डर जाती हैं, पर तभी एक धमाके से वो गिर जाती हैं जो चार्ली की ताकत की वजह से हुआ था। वो अपने गुस्से को काबू में करने के लिए बाथरूम में छिप गई थी ताकि उसकी ताकत की वजह से किसी को नुकसान न हो। इस हादसे के बाद एंडी और विक्की को चार्ली के स्कूल बुलाया जाता है। इस हादसे को देखने के बाद चार्ली के साथ क्या किया जाए इस पर बहस हो जाती है क्योंकि टीचर और प्रिंसिपल दोनों हैरान थे कि इतनी छोटी बच्ची ने आखिर इतना नुकसान कैसे कर दिया। जब घर पर चार्ली उनकी बहस को सुनती है तो वो रोना शुरू कर देती है और जब विक्की उसे शांत करने की कोशिश करती है तो चार्ली एंडी के बाहर निकलने से पहले अपनी माँ की बाहों में आग लगा देती है। स्कूल की घटना के बाद जब इस घटना का पता TSI की कैप्टन को पता चलता है तो वो सुपर पावर रैनबर्ड से पैट्रॉन कांटेक्ट करती है। वो उसे चार्ली का पता लगाने और उसे जिंदा वापस लाने के लिए कहती है। इधर जब एंडी चार्ली को बेहतर महसूस कराने के लिए उसे आइसक्रीम खिलाने बाहर लेकर जाता है और जब विक्की घर पर अकेली रहती है तब रैनबर्ड उसे खोजता हुआ उनके घर पहुंचता है और विक्की से चार्ली के बारे में पता करता है कि वो कहाँ है। कुछ समय की लड़ाई के बाद रैनबर्ड विक्की पर हावी होने लगता है और फिर उसे जान से मार देता है, पर विक्की रैनबर्ड को चार्ली की ताकत के लिए सतर्क रहने को बोलती है। तभी एंडी और चार्ली घर वापस लौटते हैं। घर आने के बाद रैनबर्ड चार्ली को पकड़ लेता है, पर जब एंडी ये देखता है तो वो चार्ली की जान अपनी ताकत से बचाने की कोशिश करता है, पर रैनबर्ड एंडी की ताकत से बचने के लिए छिपता है। जब चार्ली अपनी माँ को पूछती है तो वो उसे मरी हालत में मिलती है, जिसे देख वो अपना
पापा खो देती है, जिसकी वजह से उसके पूरे घर में आग लग जाती है और उस आग में उसकी माँ की डेड बॉडी भी जल जाती है। एंडी चार्ली को लेकर वहाँ से दूर भाग जाता है, पर रेनबर्ड अभी भी जिंदा था और वो चार्ली की ताकत को महसूस कर चुका था, जिसके बारे में विक्की ने उसे बताया था। PSI कैप्टन हॉलिस्टर रिटायरमेंट होम में डॉक्टर जोसेफ से मिलती है और चार्ली की कंडीशन के बारे में बताती है कि वो कितनी खतरनाक है। वो हॉलिस्टर से चार्ली को मारने की बात करता है, क्योंकि डॉक्टर जोसेफ भी रेनबर्ड में से एक थे। उन्हें खुद नहीं पता कि चार्ली उनके लिए कितनी खतरनाक है। अपनी कार में जब एंडी सो जाता है तो मौका देखकर चार्ली अपनी ताकत को कंट्रोल करने के लिए खुद ही चली जाती है। उसे एक बिल्ली दिखती है जिसे वो खिलाने लगती है, लेकिन बिल्ली उसे खरोंच देती है और चार्ली गलती से वो उसे अधमरा कर देती है। जब एंडी को ये बात पता चलती है तो वो चार्ली को उस बिल्ली को जिसे उसने अधमरा कर दिया था उसे जान से मारने को बोलता है, ताकि उसे तड़पना ना पड़े। फिर वो विक्की के लिए एक स्मारक बनाते हुए बिल्ली को दफनाते हैं। उसके बाद दोनों ईरव नाम के एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगते हैं और जब वो मना करता है लिफ्ट देने के लिए तो एंडी उस पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे $100 में मना लेता है। दोनों उसके घर पर रुकते हैं, जहां ईरव अपनी पत्नी एसी की देखभाल कर रहा है, जो एक एक्सीडेंट के बाद अपाहिज हो गई थी। चार्ली बाहर मुर्गियों से खेलते खेलते एसी के कमरे में चली जाती है और उसके साथ टेलीपैथी के रूप में उससे बातें करती है। इस बात को जानने के बाद ईरव को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ईरव नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी और को पता चले। लेकिन गुस्से के बाद ईरव माफी मांगता है। रात में एंडी चार्ली को समझाता है कि जब वो एक बच्ची थी तब उसने बुरे लोगों से उसकी हिफाजत की और उन्हें मार दिया। एंडी की सुबह जब आँख खुलती है तो वो ईरव को न्यूज देखता हुआ पाता है, जो एंडी को एक हत्यारे के रूप में दिखाया जाता है, जिसने अपनी पत्नी को मार दिया था और चार्ली का अपहरण कर लिया। एंडी उसे समझाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जब ईरव उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है तो चार्ली उसे यकीन दिलाती है कि ईरव को उसकी पत्नी एसी ने उसे उसके बेटे के लिए माफ कर दिया है, जिसकी गलती से आज उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। इस बात को जानने के बाद ईरव को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। ईरव भरोसा करता है और ईरव एंडी की बात पर भरोसा करता है और पुलिस के आते ही वो एंडी और चार्ली को भागने में उनकी मदद करता है। पर चार्ली को एहसास हो चुका था कि वहाँ पुलिस के अलावा कोई और भी आया है। ईरव बाहर निकलकर पुलिस को भरोसा दिलाता है कि उसने गलती से उन्हें कॉल कर दिया था, पर तभी उन सभी को रेनबर्ड द्वारा गोली मार दी जाती है, जो एंडी और चार्ली के पीछे जाने के लिए आगे बढ़ता है। रेनबर्ड चार्ली को पकड़ना चाहता था, इसलिए एंडी रेनबर्ड को धोखा देने के लिए पुश का इस्तेमाल करता है और चार्ली को वहाँ से भागने में उसकी मदद करता है। इसके बाद हॉलिस्टर के एजेंट एंडी और रेनबर्ड को पकड़ने पहुंचते हैं। उसके बाद हॉलिस्टर एंडी से चार्ली का पता पूछती है कि उसने उसे कहां छिपाया है, पर एंडी ये बताने से मना करता है कि चार्ली कहां है। इसके बाद वो रेनबर्ड से बात करने जाती है, जो अब उसकी सहूलियत के खिलाफ काम कर रहा था, क्योंकि वो चार्ली को एक सिस्टर के रूप में देखता है। इधर चार्ली, जो अब भागकर जंगल में आ चुकी थी, वो अपनी ताकत को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करती है। जहाँ तक वो अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख जाती है। चार्ली के अंदर उसकी माँ और पिता की भी ताकत थी, जिनकी मदद से वो 3 लड़कों से अपने पिता के पास जाने के लिए कुछ कपड़े और उनकी साइकिल ले लेती है, क्योंकि उसे उसके पिता ने उस लोकेशन को इमेजिन कराया था जहां वो इस समय कैद किए गए हैं। उसके बाद फिर चार्ली हॉलिस्टर के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति को ढूंढती है। चार्ली उस व्यक्ति से उसकी ID कार्ड अंदर जाने के लिए मांगती है, पर वो चार्ली पर गोली चलाने चलता है, जिसकी वजह से वो चार्ली के हाथों भूना जाता है, क्योंकि उसने चार्ली से कहा था कि उसके पास बंदूक नहीं है। अंदर जाकर चार्ली अपने पिता एंडी को पाती है, पर एजेंट उस पर नजर रखते हैं। हॉलिस्टर उसे धमकी देती है कि अगर उसने खुद को उनके हवाले नहीं सौंपा तो वो एंडी को जान से मार देगी, पर एंडी अपनी जान की परवाह किए बिना उसे ऐसा करने को मना करता है और एंडी अंतिम उपाय के रूप में चार्ली के ऊपर आखिरी बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो इस पूरी जगह को आग के हवाले करने को बोलता है, जो वो
वो कभी करना नहीं चाहता था। वो एंडी पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, जिसके लिए उसने विक्की से बहस की थी। चार्ली एंडी को हॉलिस्टर के साथ जलाकर मार डालती है। उसके बाद वो सभी गार्डों को मारने के लिए आगे बढ़ती है और जब रैनबर्ड उसके सामने आता है वो खुद को उसके सामने खुद को समर्पण कर देता है। चार्ली ये देख उसे कुछ नहीं करती है। वो रैनबर्ड को बख्श देती है ताकि वो किसी और का हत्यारा न बने। बाकी बिल्डिंग के जल जाने के बाद रैनबर्ड चार्ली को अपनी बाहों में उठाता है, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। वो उसे रात में वहाँ से दूर लेकर जाता है। एंडी और विक्की का डॉक्टर जोसेफ वॉनलेस द्वारा प्रयोग किया गया था, जिससे उन्हें टेलीपैथी क्षमता मिली थी। उनकी बेटी चार्ली का जन्म पैरोकैनेटिक क्षमताओं के साथ हुआ था, जिसने उन्हें एक सन की जैसा महसूस कराया। डॉक्टर जोसेफ के उत्तराधिकारी और कैप्टन हॉलिस्टर दोनों चार्ली का पीछा करने के लिए उस पर एक और प्रयोग करने के लिए वो रैनबर्ड की मदद लेते हैं। रैनबर्ड विक्की को मारता है और एंडी और चार्ली को भागने के लिए मजबूर करता है। उन्हें ईरब नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा मदद मिलती है, पर जब ईरब को पता चलता है कि एंडी अपनी पत्नी का कातिल है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। हॉलिस्टर के आदमी एंडी और रैनबर्ड को पकड़ लेते हैं। चार्ली अपनी ताकत पर कंट्रोल करने के बाद वो अपने पिता एंडी को बचाने जाती है। हालांकि एंडी चार्ली पर अपनी माइंड कंट्रोल की ताकत की मदद से हॉलिस्टर और खुद को मरवा देता है ताकि चार्ली खुद बच सके। बाकी सभी के मरने के बाद चार्ली ने रैनबर्ड की जान बख्श दी और फिर उसके बाद रैनबर्ड चार्ली को अपनी गोद में लेकर चला जाता है। थैंक यू।